Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। हमने ये चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स कंप्लीट कर लिया था, बस केवल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए रह गई थी। तो आज हम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी की प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हम एडिशन पर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यहाँ पर, और एक पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन पर। तो यहाँ पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। जो सम होता है टू रेशनल नंबर्स का वो ऑलवेज क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। कंसीडर द रेशनल नंबर्स 1/3 एंड 3/4, देन 1/3 प्लस 3/4। देखो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ऐड किया तो 13/12 आया, तो ये भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी टू रेशनल नंबर्स लो, उनका सम करो तो जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, आ देते हैं प्रॉपर्टी 2 देते हैं। प्रॉपर्टी 2 में क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी 2 है हमारी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ दे रखा है। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, अगर टू रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास a/b c/d, तो इनको किसी भी ऑर्डर में अगर हम प्लस करें तो हमारा सेम ही आंसर आता है। तो टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। कंसीडर द रेशनल नंबर्स 1/2 एंड 3/4। तो 1/2 प्लस 3/4 ऐड किया तो 5/4 आ गया। मैंने 1/2 बाद में लिखा, 3/4 पहले लिख लिया। तो 3/4 प्लस 1/2 ये ऐड किया तो कितना 5/4 आ गया। यहाँ भी 5/4, यहाँ भी 5/4। इसका मतलब है 1/2 प्लस 3/4 इक्वल आ गया 3/4 प्लस 1/2। तो ऑर्डर चेंज करने पर रेशनल नंबर्स का हमारा आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। प्रॉपर्टी 3 है हमारी एसोसिएटिव लॉ। प्रॉपर्टी 3 है हमारी कौन सी, एसोसिएटिव लॉ। For any three rational numbers a/b, c/d and e/f, we have a/b plus c/d plus e/f equal to a/b plus c/d plus e/f। मैंने कहा 2, 3, 5 3 नंबर्स ले लिए। अगर हमसे कहता है कि इसमें एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई कीजिए, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 पर ब्रैकेट लगा देंगे, थर्ड वाला ऐसे रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना 10 आ गया। फिर इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसे रहने देंगे, बाद वाले पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो 2 + 8 कितना 10 आ गया। तो दोनों केस में क्या आएगा, तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि किसी पर भी ब्रैकेट लगाने पर आंसर क्या आता है, हमारा सेम आता है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, आपसे पूछा जाए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन या तो ये पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, या पूछा जाएगा 3 रेशनल नंबर दे रखे होंगे और कह रखा होगा वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ। तो मैंने 3 रेशनल नंबर्स ले लिए यहाँ से। फिर मैंने कहा क्या 2/3 प्लस 5/7, इस पर ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 5/6 ऐसे रहने दिया। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 3/14 आ गया। ओके, 3/14 आ गया ये। फिर यहाँ से मैंने क्या काम किया, फिर दूसरा मैंने लिया -2/3 ऐसे रहने दिया, 5/7 प्लस 1/6। तो हमने ये इसमें ब्रैकेट यूज कर दिया यहाँ से, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों पर ब्रैकेट लगाई थी, अब इन दोनों पर लास्ट में 2 ब्रैकेट लगा दिए। तो -2/3 ऐसे रहने दिया, ये इसको सॉल्व किया हमने, सॉल्व करके कितना है 3/14। तो यहाँ भी 3/14, यहाँ भी 3/14। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों के आगे इक्वल हो गए। तो यही तो हमारा क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। प्रॉपर्टी 4 है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है रेशनल नंबर्स की, किसी भी रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। कैसे, मैंने कहा 2 है, 2 में कितना ऐड किया कि 2 आ जाए, आइडेंटिटी बोला है ना। तो 2 में कितना ऐड किया है, तो मैंने कहा 0 ऐड किया तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। मैंने कहा -3 है, -3 में क्या ऐड किया जाए कि कितना आ जाए, -3 आ जाए। तो क्या करोगे, 0 करोगे तो कितना -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर इज 0। तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर्स। ये किसी भी रेशनल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, तो आप क्या बताओगे, 0 बताओगे। प्रॉपर्टी 4 क्या है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आप किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे बस केवल। अगर आप a/b है तो सिर्फ -a/b लिख देंगे, और अगर -a/b का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपको a/b लिखना पड़ेगा। ओनली क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस कर होता है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/6 तो क्या हो जाएगा, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/6 इक्वल टू होगा 5/6। ओके, ये था हमारा एडिटिव पर हमारी प्रॉपर्टी थी। अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स।
अब हम रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पर प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। वहां एडिशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो यहां पर ये कहा है इन्होंने कि कोई भी टू रेशनल नंबर लो, एनी टू रेशनल नंबर की प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर की। ठीक है, तो हमने ये काम किया कि देखो लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट होता है जो रेशनल नंबर का वो क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। कंसीडर द रेशनल नंबर्स 1/2 and 5/7, देन 1/2 मल्टीप्लाई 5/7 इसकी 5/14। तो 5/14 भी क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है हमारा। तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ क्या है हमारी, मल्टीप्लिकेशन है। प्रॉपर्टी 2 में क्या दे रखा है, प्रॉपर्टी 2 दे रखा है हमारा कम्यूटेटिव लॉ दे रखा है। प्रॉपर्टी 2 में दिया देखा है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। तो फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a अपॉन बी एंड c अपॉन डी वी हैव a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी इक्वल टू c अपॉन डी मल्टीप्लाई a अपॉन बी। ये दे रखा है। तो ये a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि चाहे इसे ऑर्डर चेंज करने पर, कोई भी ऑर्डर हो हमारा, तो ऑर्डर अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई 3 है, इसे 3 मल्टीप्लाई 2 कर लो तो ये भी 6 होगा, ये भी क्या होगा, 6 होगा। तो क्या होता है हमारा, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है हमारा। तो मैंने a अपॉन बी पहले फर्स्ट फ्रैक्शन मैंने ये रेशनल नंबर पहले लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया, रेशनल नंबर वाला बाद में लिख लिया, लेकिन दोनों का क्या था, ये हमारे होते कम्यूटेटिव लॉ होता है। प्रॉपर्टी 3 है हमारी एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी रेशनल नंबर्स a अपॉन बी c अपॉन डी एंड e अपॉन एफ बी हैव a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी मल्टीप्लाई e अपॉन एफ। वहां क्या पढ़ रहे थे हम, एडिटिव वाली पढ़ रहे थे, एडिशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, लेकिन होती सब एक ही है, या एसोसिएटिव। लेकिन यहाँ पर वहां क्या कर रहे थे हम, एडिशन पर लगा रहे थे, यहाँ किस पर लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पर लगा रहे हैं। तो a अपॉन बी, तो बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी मल्टीप्लाई e अपॉन एफ इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन बी। तो यहाँ ब्रैकेट इस तरह है, फर्स्ट 2 रेशनल नंबर्स पे है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लास्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया है, किया है यहाँ पर। कंसीडर द रेशनल्स -5/2 -7/4 एंड 1/3 वी हैव -5/2 मल्टीप्लाई -7/3 मल्टीप्लाई 1/3। तो इनको ब्रैकेट को सॉल्व किया पहले हमने, यहाँ -5 मल्टीप्लाई -7 2 × 4 × 1/3। ये आ गया हमारा कितना है, 35/34 आ गया। अब जो ब्रैकेट मैंने यहाँ पर ये लगाई थी, मैंने अब क्या लगा दिया, अब ये लास्ट वाले पे ब्रैकेट लगा दी मैंने, यहाँ से लास्ट वाले पे लगाई तो -5/2 ऐसे आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ से, कितना गया, ये भी कितना गया, 35/24। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/2 -5/2 मल्टीप्लाई -7/4 मल्टीप्लाई 1/3, ये इक्वल आ गया -5/2 मल्टीप्लाई -7/4 मल्टीप्लाई 1/3 के। तो ये क्या होती है हमारा, होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है हमारा। किस पर है ये, ओवर मल्टीप्लिकेशन पर है। प्रॉपर्टी 4 पढ़ेंगे यहाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, एनी रेशनल नंबर्स, किसी भी रेशनल नंबर्स के लिए, तो होता ही हमारी कितनी, 1 होती है हमारी। ये क्यों होता है, मैंने अभी बताया था आपको। जैसे मैंने कहा 5/7 है, तो इसकी वैल्यू 5/7 आनी चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई कराई जाए, 1 से कराई जाए। आइडेंटिटी का मतलब है वही नंबर आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी होती है किसी भी रेशनल नंबर्स के लिए, कितनी होती है, 1 होती है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर या फॉर रेशनल नंबर्स कितनी होती है, 1 होगी। तो व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल, तो क्या बताओगे आप, 1 बताओगे। प्रॉपर्टी 5 है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन बी क्या हो जाएगा, b अपॉन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं। इस पे साइन का कोई डिफरेंस नहीं करते, इसमें साइन को कोई चेंज नहीं करते, जो साइन है वही रहने देते हैं। बस केवल क्या चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन बी क्या हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -a अपॉन बी क्या हो जाएगा हमारा, b अपॉन -a हो जाएगा। अब मैंने ये बताया था वो पहले भी कि चाहे माइनस नीचे लगा दो, चाहे माइनस ऊपर लगा दो, चाहे माइनस बीच में लगा दो, या हम इसको लिख सकते हैं कितना, -b अपॉन a लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 5 थी हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए कि आपको उनके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को चेंज कर देते हैं। मतलब ये है कहने का कि इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, अब आती है प्रॉपर्टी 6, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे ओवर एडिशन पर, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन एफ वी हैव
ए अपॉन बी मल्टीप्लाई, तो मैंने ये मल्टीप्लाई ये ए अपॉन बी पहले लिख लिया और सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। ये मतलब ये है, थोड़ा यहां से ये समझो कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है तो इक्वल टू ये होगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाता है। तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, तो ये कितना जाएगा, ए अपॉन बी की मल्टीप्लाई सी अपॉन डी से और प्लस कितना ए अपॉन बी की मल्टीप्लाई कितना ई अपॉन एफ से। तो ये क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। आपसे वैसे पूछ जाए कि 3 रेशनल नंबर आपको दे देगा क्वेश्चन में और पूछ कहेगा कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो हम क्या करोगे, तो -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस -5/6, तो इनको दोनों को प्लस करोगे और मल्टीप्लाई में ये लिखोगे, तो इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ गया, ये इतना आ गया। इसको सॉल्व किया कितना आ गया, 1/8 आ गया हमारा। ठीक है, सॉल्व करने पर कितना आ गया, 1/8 आ गया। अब क्या करेंगे इसको, एंड क्या करेंगे इसको, अब इस वाले को अब इसकी मतलब इसमें कर दो, यहां से कितना आ गया था, -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई -1/6, तो इसको हमने सॉल्व किया यहाँ भी, तो ये -3/2 ये क्या -6/12 आ गया, 15/24 आ गया। हम इसको यहाँ भी थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसे ही रहने दिया इसको। आगे हम सॉल्व करते गए कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो यहाँ से भी 1/8 आंसर आया, यहाँ से भी 1/8 आंसर आया। इसका मतलब है कि जो हम कर रहे थे वो ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू होगा a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी होगा। मतलब a b c मैंने ले लिए यहाँ, वैसे तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको नहीं कराई थी। तो ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट जो आपका रेशनल नंबर्स है क्लास 8th का, मैंने जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो आईसीएसई का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि इसकी डिजिट चेंज हो, लेकिन मेथड करने का क्या होगा, वही होगा। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, चैप्टर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।